वेलकम बैक टू द गुसाइन क्लासेस। तो सभी का स्वागत है गुसाइन क्लासेस में। आज की वीडियो जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो पर लेके आए हैं, जिनका एग्जाम था 23 और 24 तारीख को एसए और एमटीएस का। उनके लिए ये वीडियो है। क्या कट ऑफ रहने वाली है, कब तक इसकी आंसर की आ जाएगी और कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है सेकंड एग्जाम के लिए, पूरा हम इस वीडियो में बात करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है भाई, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले तो बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या था भाई। आपने एग्जाम दिया, आपको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर था। एक तो करंट अफेयर आए थे 20 नंबर के, क्वांट 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की और जनरल स्टडी 20 नंबर की। टाइम था 1 घंटा, जो कि बहुत ज्यादा कम था। 1 घंटे से ये निकलता है जितना टाइम कम होगा उतनी मेरिट कम जाएगी, ठीक है। तो वो टाइम कम था इसलिए मेरिट कम जाएगी। उस कितनी जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो करंट अफेयर ऐसे आए थे भी, कुछ करंट अफेयर जो मैंने स्टूडेंट से एनालिसिस किया तो एवरेज क्या जा रही थी। किसी ने कहा हमारे 9 हुए हैं, किसी ने कहा हमारे 10 हुए हैं, किसी ने कहा हमारे 13 हुए हैं। तो मुझे जो एवरेज मिली है 13 से ज्यादा नहीं मिली और 9 से कम नहीं मिली। तो इतने स्टूडेंट को आ रहे थे करंट अफेयर, तो इसकी जो एवरेज निकल के आई थी वो 11 क्वेश्चन है। 11 तो आने चाहिए थे, ठीक है। 13 से ज्यादा भी ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने 20-20 कर दिया। अब उनका तो कोई क्वालिफाई थोड़ी होगा। अब जिसने 20 कर दिया करंट अफेयर, कभी 20 आ ही नहीं सकते किसी स्टूडेंट को, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे मिले, उनको तो निकाल दो, वो तो पहले ही बार हो गए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से खत्म हो जाएंगे। पर जिन्होंने अच्छे तरीके से किए थे, ठीक है, जिन स्टूडेंट से मुझे एनालिसिस मिला उनके 13, 12 इतने नंबर थे, 11 एवरेज मान के चलते हैं। उसके बाद क्वांट। क्वांट ऐसा सब्जेक्ट है, कोई स्टूडेंट तो ऐसे थे जो 3-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ ऐसे थे जो न्यू स्टूडेंट थे। अब न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ था और जो पुरानी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए आसान था। तो अगर देखा जाए तो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 16 नंबर लिए हैं, आराम से लिए हैं। मेरा एग्जाम था 24 तारीख को थर्ड शिफ्ट में, तो मैंने इसके 18 क्वेश्चन किए हैं क्योंकि हमारा जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैथ ही है, ठीक है ना। तो इसलिए पर मेरे हिसाब से स्टूडेंट के हिसाब से देखना है तो स्टूडेंट ने जो किए हैं उनका एवरेज क्या था, 12, 14, 16 इतना एवरेज जा रहा था, इतना किया है। तो अगर यहां से एवरेज निकाले तो यहां से 15 क्वेश्चन आराम से हो रहे थे, 15 क्वेश्चन आराम से हो रहे थे। तो पर क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान से हो रहे थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, जब सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, ये बहुत आसानी से हो रहे थे। पर स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट थे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत थी टाइमिंग की। करने को तो स्टूडेंट सारे कर सकते थे, बट टाइमिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, लेस देन ग्रेटर देन हो गया, ये क्वेश्चन आसान आए थे। तो यहां से जो स्टूडेंट ने एवरेज निकाला है। अब कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग में 18-18 क्वेश्चन किए हैं। कई ऐसे थे जिन्होंने टाइम बचाने के लिए 16-16 क्वेश्चन किए हैं और उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दिया। तो ठीक है, तो जो स्टूडेंट से एवरेज निकल रहा था, किसी ने 12 भी किए हैं, किसी ने 16 भी किए, 18 वाले भी थे, बट इसका जो एवरेज निकला वो 16 क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो भाई रह ही जाते हैं क्योंकि सारा एग्जाम क्लियर करना है। अब ऐसे नहीं है इसमें 20 कर दोगे, इसमें 20 कर दोगे, अब ये छोड़ दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। सारा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है तो तभी जाके कहीं मेरिट बनेगी, नहीं तो 20 इसमें कर दिए, ये छोड़ दिए, इसका कोई फायदा नहीं। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन आसान था। स्टूडेंट ने कहा हमें जहां से, क्योंकि इंग्लिश में अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ के आगे जाओ। स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है। यहां से हर एक ने 15-15, 16-16 क्वेश्चन किए हैं, तो ठीक है ना। तो जो मतलब भाई क्वेश्चन आए हैं यहाँ से 15, 16, 16 तो नंबर बढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ से 16 नंबर आराम से बढ़ेंगे स्टूडेंट के, ठीक है। आसान था, इंग्लिश बहुत आसान थी। हाँ, रह गई जनरल स्टडी की बात। यहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत दी है हिस्ट्री ने। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़े से इस प्रकार के थे जिनको नहीं पता थे। पॉलिटिकल बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ा हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे क्वेश्चन किए हैं। पर जहां से दिक्कत आ गई जियोग्राफी के क्वेश्चन में, साइंस के क्वेश्चन में और हिस्ट्री के क्वेश्चन में, क्योंकि ये स्टूडेंट ने कम कर रखे थे। पॉलिटिकल जरूर पढ़ा हुआ था, तो यहां से मेरिट थोड़ी कम जाएगी। यहां से जाने के क्वेश्चन के 12, ठीक है। करने को तो सारे से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर जो एवरेज है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां से 12 का नंबर की एवरेज निकलेगी, यहां से और यहां से कम जाएगी, यहां और यहां से कम जाएगी। और ये पोर्शन वही कर सकता है मैथ का जिसकी पकड़ अच्छी है, ठीक है। जो 3-4 साल से अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है वो कर सकता है। ये दो सब्जेक्ट तो हर एक ने किए है, यहां से मेरिट नहीं निकाल सकते क्योंकि रीजनिंग भी हर एक ने की है और इंग्लिश भी सबने की है। यहां से मेरिट नहीं निकाल सकते। मेरिट निकालने के लिए हमें ये 3 सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, खास करके करंट अफेयर और जीएस। क्लियर हो गया ना। तो मैथ को जिसकी पकड़ है वो तो है। अगर अब इसकी एवरेज देखा जाए, क्योंकि भाई 1 घंटा था ना, वैसे तो नहीं सारा पेपर एग्जाम करने बैठ गए, तो 1 घंटे में कितनी एवरेज आ सकती है। 6, 2, 8 और 14, 14 और 5, 19 और 20, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 70 नंबर। तो यहां से 70 नंबर की एवरेज जा सकती है। अगर सही तरीके से पूछो जनरल की, तो जनरल की मेरिट जो रहेगी, ये तो 70 है, पर जनरल की मेरिट जो रहेगी वो
65 से लेके 68 के बीच बीच में रह जाएगी। ये तो हमने ज्यादा से ज्यादा स्कोर खींच कर लगाया नंबर है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो। अगर SC ST की बात करो तो 2-2 3-3 नंबर कम लगा सकते हो। 62 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं, SC और ST की बात कर रहा हूं, तो आपका क्वालिफिकेशन सेकंड के लिए आराम से हो जाएगा। 1650 पोस्टें थी, 10% सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, मतलब 16,000 के तकरीबन स्टूडेंट होंगे सेकंड एग्जाम के लिए। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप सेकंड एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसकी मतलब आ जाएगी आंसर की, जैसे ही आंसर की आती है मैं उसके लिए वीडियो अलग से लाऊंगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए ये एवरेज है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जाएगी। जो स्टूडेंट कह रहे हैं मैंने 80 किए हैं, उन पर ध्यान मत दो, वो सब नेगेटिव में जाएंगे, वो सब बैक आएंगे। जो सही स्टूडेंट जिसने पढ़ा है और एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर पढ़ा है, उनकी एवरेज ये जा रही है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पर वीडियो रोकते हैं। एवरेज देख लिया आपने, आंसर की आएगी उसके बारे में मैं जल्द वीडियो लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबको शशिकार, आदाब, राधे राधे।